महा कार्टून टीवी। जंगल में लोहड़ी। काफी समय पहले की बात है। श्यामपुर के जंगल में चीकू, मीका, गद्दू, गज्जू और बाबा शेर जैसे कई अन्य जानवर मिलजुल कर रहते थे। ये जंगल सबके लिए बहुत ही प्यारा था, क्योंकि यहाँ अनाज के साथ साथ फल और कंदमूल के पेड़ भी थे, जिसे खाकर जानवर अपना पेट भरा करते थे। सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे, लेकिन उनके बीच ये खुशहाली ज्यादा दिनों तक नहीं टिकी, क्योंकि इस जंगल में एक विशाल छिपकली आ गई थी, जो कि किसी डायनासोर की तरह दिखती थी और अपने मुंह से आग भी उगलती थी। मैं इस जंगल को जलाकर राख कर दूंगी, जिससे मैं यहाँ अपना साम्राज्य कायम कर अपने समाज को बढ़ा सकूं। फिर इस पूरे जंगल में हमारे ही साथी रहेंगे। कौन हो तुम और इस तरह जंगल में आग क्यों लगा रही हो? हाँ, मैं इस जंगल को साफ कर यहाँ अपना बसेरा बनाना चाहती हूँ। ये मेरा साम्राज्य होगा। अब तुम लोग इस जंगल को छोड़कर यहाँ से भाग जाओ, वरना सबके सब मारे जाओगे। अरे भागने में ही भलाई है, वरना मारे जाएंगे। इसी तरह सभी जानवर डरकर वहां से भागकर एक नई जगह पर पहुंचते हैं और वो सभी वहां अपना नया घर बनाकर रहने लगते हैं। गज्जू भाई एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे अपना आशियाना बना लेते हैं और आसपास केले का बागान लगा लेते हैं। चीकू एक अमरूद के पेड़ को अपना घर बना लेता है, तो इसी तरह मीका हरी हरी घास लगा लेता है। सभी मेहनत करते हैं, फिर से सभी खुशहाल हो जाते हैं। काफी मेहनत के बाद फिर से अपना घर बसा पाया हूँ। गज्जू के हरे भरे केले का बाग देखकर चीकू बहुत खुश होता है। ओ यार, गज्जू भाई आपने तो कमाल ही कर दिया। आपने तो मेरे खाने की चिंता दूर कर दी। ये बाग मैंने तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए लगाया है। मतलब दोस्त को भी केले नहीं खाने दोगे? अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तुम्हें भला कौन मना कर सकता है। इसी तरह समय बीतता गया और सभी फिर से खुशी खुशी रहने लगे। लेकिन एक रात वो छिपकली फिर से उनके बीच आ गई। ये लोग यहाँ आकर रहने लगे। केले का बागान लगा कर रखा है, अभी सबको तबाह करती हूँ। छिपकली ने केले के बागान को रौंद दिया, हरे भरे कंदमूल, साग सब्जियों को भी नष्ट कर दिया। अभी ये डर कर यहाँ से भी भाग जाएंगे। अगली सुबह जब जानवरों ने अपने बाग बगीचे उजड़े हुए देखे, तो उनके होश ही उड़ गए। बाबा, चीकू, मीका, गद्दू, गज्जू सभी दुखी मन से कहने लगे, हे भगवान, मैंने कितनी मेहनत से बाग लगाया था, मेरी सारी मेहनत एक पल में खत्म हो गई। अब मैं क्या करूं? ये जरूर उसी राक्षसी छिपकली का काम होगा। हे भगवान, मैंने बड़ी मुश्किल से हरी भरी घास उगाई थी, अब मैं क्या खाऊंगी? ओ यार, जब से ये छिपकली इस जंगल में आई है, तब से हम सबका जीना मुश्किल हो गया है। जब देखो जंगल में आतंक मचाती रहती है। ओ यार, आखिर ये चाहती क्या है? अब जो भी हो, हम इस जंगल को छोड़कर नहीं जाएंगे। हाँ, हम इस तरह डर कर नहीं भागेंगे। और हमारा त्योहार लोहड़ी भी तो आने वाला है। ओ यार, लेकिन हम ऐसे हालत में कैसे त्योहार मनाएंगे? हमें एक बार उस छिपकली से बात करनी चाहिए, क्या पता वो हम सबको माफ कर दे। नहीं,
वो यहाँ अपना साम्राज्य कायम करना चाहती है। वो इस जंगल में अपने साथियों को देखना चाहती है। तभी उन सबके बीच वो छिपकली आ जाती है। उसे देखकर सभी फिर से डर जाते हैं। तुम लोग अभी भी यही हो? मैं नहीं चाहती तुम लोग मारे जाओ, इसीलिए ये जंगल छोड़कर चले जाओ। हम लोग अपने घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हाँ, बिल्कुल सही कहा। हम लोग यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। हमने बड़ी मेहनत से अपने घर बसाए हैं। हम किसी भी हाल में यहाँ से नहीं जाएंगे। अच्छा, तो तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। तुम्हें मेरी शक्ति का पता नहीं है। मैं तुम लोगों को जलाकर राख कर दूंगी, राख। देखिए, आप गुस्सा मत कीजिए। कल लोहड़ी का त्योहार है। हम लोग ये त्योहार मनाकर यहाँ से हमेशा के लिए चले जाएंगे। हमारा वादा है आपसे। ठीक है। छिपकली के जाने के बाद सभी जानवर आपस में बात करते हैं। आपने छिपकली से ऐसा वादा क्यों किया? यदि हम ऐसा नहीं कहते तो वो अपनी उस आग की शक्ति से हम लोगों को जलाकर मार डालती। बुद्धिमानी इसी में है कि हम लोहड़ी के त्योहार को मनाकर यहाँ से कहीं दूर चले जाएं। हाँ, बाबा सही कह रहे हैं। उससे मुकाबला हम नहीं कर सकते। ओ यार, अब तो हम लोग इस जगह को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। अब तो रवि चाहे तो हम लोगों की मदद कर सकते हैं। हाँ, लोहड़ी के इस मौके पर हम सभी रब से ये प्रार्थना करेंगे कि हम लोगों के कष्ट दूर हों। इसी तरह सभी जानवर लोहड़ी मनाने की तैयारियों में जुट जाते हैं। गज्जू भाई को लोहड़ी जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठी करने का काम मिलता है और वो गुस्से में लकड़ियों का पहाड़ खड़ा कर देते हैं। ये लोहड़ी सबके लिए यादगार बन जाएगी। वहीं दूसरी ओर चीकू फलों को इकट्ठा कर लोहड़ी जलाने की जगह पर ले जाता है। ओ गज्जू भाई मेरे यार, ये क्या किया तूने? लकड़ी का इतना बड़ा पहाड़ बना दिया। ओ बस कर यार ओए। हाँ, ठहर गया। दूसरे जानवर खाने पीने का सामान इकट्ठा करके लोहड़ी मनाने के लिए पहुंच जाते हैं। देखो, मैं मूंगफली ढूंढ कर ले आई हूँ। ओ यार, बहुत अच्छा हुआ, हमारी तैयारियां भी पूरी होगी। सभी लोहड़ी मनाने के लिए पहुंच गए। तभी बाबा निराशा से कहने लगे, हाँ, इस बार हम यहाँ लोहड़ी मना लेते हैं। पता नहीं अगली बार कहाँ लोहड़ी मनाएंगे। हाँ, लोहड़ी मनाने के लिए पता नहीं हम जिंदा रहेंगे भी या नहीं। ऐसे मत कहिए, रब सबकी सुनते हैं और हम लोग रब से यही प्रार्थना करेंगे कि सब कुछ ठीक हो जाए, जिससे हम लोग फिर से खुशहाल जीवन जी सकें। ओए हाँ यार, गज्जू भाई ठीक कह रहे हैं। तभी अचानक से वो छिपकली पहुंच जाती है और वो लकड़ियों के ढेर पर चढ़ जाती है। हाँ। अब मैं यहाँ से लोहड़ी देखूंगी और तुम लोगों पर नजर भी रख सकूंगी। ओए हाँ यार, मैं अभी जाके चुपके से आग लगा देता हूँ। अरे, ये आपने क्या किया? इसी से तो हम लोहड़ी मनाएंगे। इसके ऊपर से उतर जाओ, कम से कम आज के लिए तो हम लोगों को बख्श दो। तभी गज्जू भाई को एक आइडिया आता है और वो सभी को अपना मुंह बंद करने के लिए कहता है। फिर वो सभी को अपने पास बुलाकर धीमी आवाज में कहता है, मेरे पास एक आइडिया है। छिपकली को ये नहीं बताएंगे कि हम लोग लकड़ी में आग लगाने वाले हैं और इस तरह अपना त्योहार मनाते हैं। बाकी रब की मर्जी। अरे, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? आपने हमें त्योहार मनाने का मौका दिया है, जिससे हम लोग खुश हैं और इसी के बारे में बात कर रहे थे कि आप कितनी अच्छी हैं। अच्छा, हमें देर नहीं करनी चाहिए और लकड़ी में आग लगा देनी चाहिए। हाँ,
मैं अभी चुपके से आग लगा देता हूँ। चीकू लकड़ी के ढेर में आग लगाता है और देखते ही देखते लकड़ी धुआं धुआं कर जलने लगती है। फिर वो छिपकली उस लकड़ी के ढेर के ऊपर आग की लपटों में फंस जाती है। और इस तरह छिपकली जलकर मर जाती है और एक बार फिर जानवरों में खुशी की लहर फैल जाती है। रब ने हम सबकी सुन ली। तभी तो कहते हैं देर है अंधेर नहीं। ओ यार, बुराई का अंत निश्चित होता है और नेक इरादे से की गई मेहनत का फल मीठा होता है, मीठा। ये आज साबित भी हो गया। हेलो दोस्तों, हमें कमेंट्स करके बताइए कि ये कहानी आपको कैसी लगी। इस कहानी को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बाय। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।